Hello everyone, you are most welcome in my new video. आज की वीडियो में हम पेपलम टॉप की कटिंग करेंगे। यहाँ पर जो हमारा टॉप पार्ट है वो रहने वाला है 11 इंच। तो हमने 12 इंच पर मार्किंग करनी है। बारह इंच पर मार्किंग करने के बाद यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हमारे शोल्डर है वो है 12 इंच, उसका हाफ होएगा 6 इंच। हमने यहाँ पर 6 इंच पर मार्किंग लगा लेनी है। इसका सामना देखने के लिए भी 6 इंच पर मार्किंग करेंगे। हमारा आर्म होल रहेगा 5.5 इंच। अब हमने इसको स्ट्रेट कर देना है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम्स आएगी, देखिए जो हमारा शोल्डर है वो भी 6 इंच, 12 का हाफ 6। अब हमारी चेस्ट भी यहाँ पर 12 इंच है, तो 12 का हाफ 6। अगर इस तरह का कोई केस आता है तो आपने यहाँ पर 1 इंच अंदर की साइड में चले जाना है, यानी कि यहाँ से हमने 5 इंच पर मार्किंग करनी है। अब 6 इंच वाली मार्किंग को 5 इंच वाली मार्किंग के साथ में मिला देना है। अब इस लाइन को भी सीधा करना है। अब हमने जो शेप देनी है वो इस वाली मार्किंग से देनी है, और यहाँ पर 6 इंच पर हमारी चेस्ट आएगी इस वाले पॉइंट को, और जो ये हमारा शोल्डर वाला पॉइंट है इन दोनों को फ्रेंच कर्व से मिलाना है। जहाँ पर भी शेप आती है वहीं हमने इसकी शेप को ड्रॉ कर देना है। अब हमने यहाँ पर फ्रेंच कर्व रख लिया है। फ्रेंच कर्व रखने के बाद यहाँ से शेप को ड्रॉ कर देना है। ये वाली जो मार्किंग रहेगी ये रहेगी हमारी बैक की। इसके बाद जो हमने ये वाली लाइन ली थी इसका हाफ करेंगे। हाफ पर मार्किंग लगाने के बाद इस मार्किंग से हाफ इंच अंदर की साइड आएंगे। अब हमने 6 वाली मार्किंग को, जो ये वाली मार्किंग है इसके अंदर से क्रॉस करते हुए नीचे वाली लाइन पर मिला देना है। मिला दिया। अब जो फ्रंट वाली शेप आएगी वो यहाँ से आएगी। अब आपने यहाँ पर भी फ्रेंच कर्व रखना है और फ्रंट वाली शेप को भी दे देना है। अब यहाँ से 1/4 इंच जो अंदर गई है ये हमारी फ्रंट वाली शेप है, और जो इससे ये 1/4 इंच बाहर है ये हमारी बैक वाली शेप है। अब हमारी कमर है यहाँ पर 22 इंच। 22 इंच का फोर्थ करेंगे 5.5 इंच, तो यहाँ पर हमने 5.5 इंच पर मार्किंग करनी है। उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है मार्जिन के लिए। यहाँ पर भी हमने 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रखना है। अब इन लाइन को सीधा कर देना है। अब हमारा जो आर्म होल है वो है 12 इंच, तो यहाँ से राउंड में ये हमारा 12 इंच ही आना चाहिए, यानी कि 6 इंच। ये हमारा प्रॉपर 6 इंच ही आ रहा है, तो हमने यहाँ पर अलग से एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाने की कोई नीड नहीं है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। और फ्रंट की कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने अंदर से बैक को अलग निकाल देना है। फिर से इसको ऐसे ही रखना है और फ्रंट वाली मार्किंग से फ्रंट की कटिंग कर देनी है।
यहाँ पर हमने नोट कर देना, ये है हमारा फ्रंट पार्ट, ये है बैक। अब फ्रंट वाली मार्किंग के फिटिंग पर हम ऐसे कट लगा देंगे। नीचे भी एक कट लगा देते हैं ताकि इसी मार्किंग को दूसरी साइड भी उठा सके। अब इसी मार्किंग को हमने दूसरी साइड भी इस तरह से उठा लेना है। कट से कट को मैच करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा फ्रंट एंड बैक पार्ट कट चुका है। अब हमने मेन फैब्रिक की भी कटिंग करनी है लाइनिंग को रखते हुए। अब लाइनिंग को मेन फैब्रिक के ऊपर रखेंगे और इसकी भी कटिंग कर देंगे। फ्रंट एंड बैक दोनों पार्ट्स की हमने कटिंग कर ली है। अब हम कटिंग करेंगे स्लीव्स की। स्लीव्स के लिए हमारे पास ये इतना सा ही फैब्रिक बचता है। ऐसे हमारे पास दो टुकड़े हैं, एक स्लीव इसमें से निकालेंगे और एक दूसरे में से। अब हमने स्लीव्स रखनी है 4 इंच की, हाफ इंच मार्जिन में जाएगा 4.5 और 1 इंच की डलेगी इलास्टिक, 1 इंच में इलास्टिक। तो यहाँ पर 5.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। दूसरी साइड भी 5.5 इंच पर ही मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद अब हमने यहाँ पर पफ के लिए पफ बनाएंगे। अब हमने यहाँ पर बनाना है पफ, इलास्टिक वाली पफ स्लीव्स। यहाँ पर 4 इंच हमने पफ के लिए अलग निकाल देना है और 4 इंच के बाद अब हमने यहाँ पर जितना अपनी स्लीव को डाउन करना है डाउन कर देना है। यहाँ पर 2 इंच डाउन की मार्किंग लगानी है। इसके बाद दूसरी साइड भी 2 इंच पर डाउन की मार्किंग करेंगे और यहाँ पर इस पॉइंट को स्ट्रेट कर देंगे। उसके बाद इंची टेप को इस पॉइंट पर रखेंगे। हमारी चेस्ट का 4th पार्ट जहां पर भी आता है इस लाइन के साथ मिला देंगे। यहाँ पर हमारी चेस्ट है 24, 24 का 4 6, तो 6 इंच यहाँ पर आया। यहाँ पर मार्किंग करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन सिर्फ इतना सा ही बचता है, ये काफी है। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ इसको नापना, ये हमारा 10.5 इंच। नीचे भी हमने 10.5 इंच पर ही मार्किंग करनी है और इस लाइन को स्ट्रेट कर देना है। उसके बाद अब हमने यहाँ से स्लीव्स की शेप देनी है। ये हमारी स्लीव्स की शेप हो गई। अब हमने फ्रंट की शेप इससे हाफ इंच नीचे की साइड में देनी है। आप यहाँ पर फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हो शेप के लिए। अब यहाँ से हमारा पफ भी बन जाएगा और हमारी प्रॉपर स्लीव्स भी निकल गई। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। कम फैब्रिक में स्लीव्स को कैसे निकालना है वो भी आप सीख गए हो। अब हमने इसको ऐसे करते हुए अब हमने यहाँ पर कट लगा लेना है। जो 5 इंच की मार्किंग की थी यहाँ पर हम दोनों साइड में ऐसे पकड़ते हुए कट लगा लेंगे। हमने ध्यान रखना है, फिर हमने जो चुन्नट है यहाँ पर कट तक ही डालने हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर फ्रंट शेप की भी कटिंग कर देनी है। अब हमारी स्लीव कट चुकी है। इसी तरह से हम इसकी दूसरी स्लीव भी कट कर लेंगे। अब हम पेपलम टॉप के नीचे के पार्ट को कट करेंगे। उसके लिए यहाँ पर इस तरह से मैंने फैब्रिक को डबल फोल्ड करके ले लिया है। जितना भी आप घेर देना चाहते हो उतना ही लंबा अपने फैब्रिक लेना है।
यहाँ पर जो मैंने फैब्रिक लिया है उसकी लेंथ 39 इंच है। अब हमने पेप्लम टॉप की टोटल लेंथ रखनी है 22 इंच। 22 इंच में से 11 इंच हमने निकाल दिया अपनी ब्लाउज के लिए। अब जो नीचे का घेर है वो हमने कट करना है 11 इंच। 2 इंच हम नीचे इसको फोल्ड करेंगे तो 11 में 2 इंच जोड़ेंगे तो होएगा हमारा 13 इंच। हाफ इंच हमारा ऊपर मार्जिन में जाएगा। तो टोटल यहाँ पर हमारा हो गया तो टोटल यहाँ पर हमारा हो गया 13.5 इंच। तो हमने यहाँ पर कन्नी से लेकर ऊपर तक 13.5 इंच पर मार्किंग कर लेनी है। इसकी यहाँ पर हमने कटिंग कर ली है। अब ये हमें 2 पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट को हम फ्रंट में लगाएंगे इस तरह से आगे चुन्नट डालते हुए, और एक पार्ट को हम बैक में लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पेप्लम टॉप की फुल कटिंग हो चुकी है। इसकी स्टिचिंग आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में मिलेगी। अगर आपको वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।